स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ 1 से लेकर के पाठ 10 तक का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है और प्रकाश के ध्रुवण की कितनी विधियां होती हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रकाश का ध्रुवण जो है, आप सभी विद्यार्थी हेडिंग को नोट कर लीजिए। अब प्रकाश की जो तरंगे होते हैं वह अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन, अब टूरमैलिन जो है एक यंत्र होता है, क्रिस्टल से होकर गुजरती है तो प्रकाश की तरंग केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। वह जो है प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसी घटना को क्या कहा गया है? प्रकाश का ध्रुवण कहा गया है। तो अब यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए। प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की तरंगे प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं। जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण की किरण किसी किसी टूरमैलिन टूरमैलिन यह यंत्र होता है। टूरमैलिन क्रिस्टल से टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश गुजरती हैं तो प्रकाश की तरंग के केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं। वही कंपन बाहर निकलते हैं, बाहर निकल पाते हैं, जो कि क्रिस्टल की अक्ष के समांतर है तथा शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लिए हैं। यह घटना प्रकाश का
ध्रुवण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यह परिभाषा बहुत ही आईएमपी है, तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। तो क्रिस्टल से बाहर निकलने वाला जो प्रकाश होगा वह प्रकाश क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे विशेष बातों में कि जो क्रिस्टल होगा, टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, अगर उसमें से प्रकाश बाहर की तरफ निकल जाए तो लिखेंगे क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? तो जो क्रिस्टलन होते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल होते हैं, अगर उससे बाहर निकलने वाला जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को क्या कहा गया है? समतल ध्रुवित प्रकाश कहा गया है। अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो अब अगला जो हेडिंग होगा, अब अगला हेडिंग को नोट कर लीजिए। अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को ही क्या कहते हैं? असामान्य प्रकाश भी कहा जाता है। अब इसका भी परिभाषा समझ लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है? बहुत ही आसान है ये भी परिभाषा। ऐसा प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर का जो कंपन होता है वह प्रकाश के संचरण के दिशा के क्या होना चाहिए? लंबवत तल में और सभी दिशाओं में फैले होते हैं। उसे अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहा गया है। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण मतलब प्रकाश के चलने की घटना संचरण। तो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। सभी दिशाओं में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। क्या है? ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण के दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे अध्रुवीय प्रकाश या
और उसे समान प्रकाश कहा गया है। जैसे अगर पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल बताइए, तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है देखो मैं चारों ओर से यह क्या होता है, फैल जाता है। देखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कौन सा प्रकाश है, तो सामान्य प्रकाश कहा जाता है। और यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर वैद्युत वेक्टर के द्वारा अगर तल में दिखाते हैं तो यह जो है ये ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, सामने की दिशा, इसके पीछे की दिशा, और यहाँ पर इसके सामने कर लेंगे तो यह जो क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है। इधर भी प्रकाश फैल रहा है, तो चारों दिशाओं में जो प्रकाश फैल करके जाता है उस प्रकाश को क्या कहा गया है, अध्रुवी प्रकाश कहा गया है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अगला जो हेडिंग यहाँ नोट कर लेंगे, तो यह प्रकाश समझ में आ गया, चारों ओर से प्रकाश क्या हो रहा है, फैल करके जो जाता है उस प्रकाश को अध्रुवी प्रकाश या समान प्रकाश कहा गया है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हैं, या समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। अब यहाँ दो परिभाषा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश अब क्या है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को पहले समझ लेते हैं कि ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर का कंपन, जैसे ऊपर लिखे हैं वैद्युत वेक्टर का क्या है, कंपन, प्रकाश के संचरण की दिशा कि यहाँ पे क्या है, लंबवत, क्या लिखे हैं, लंबवत तल में सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि ऐसा प्रकाश रहेगा जिसमें वैद्युत वेक्टर का जो कंपन है वह प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में न हो करके, लंबवत तल में यहाँ पर अब नहीं होगा, वह केवल एक ही तल में सम्मित हो जाता है। ऐसी प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो बस यही परिभाषा को पुनः जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें, ऐसा प्रकाश जिसमें, जिसमें वैद्युत वेक्टर, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश, सेम यहाँ पे नोट करते चलेंगे, प्रकाश के संचरण, प्रकाश के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, दिशा के लंबवत, के लंबवत न होकर, लंबवत न होकर, लंबवत न होकर केवल, केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, दिशा में सम्मित हो जाता है। एक ही दिशा में क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है, सम्मित हो जाता है, हो जाता है, उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा और यहाँ परिभाषा में क्या अंतर देखने को मिला, यहाँ लंबवत न होकर केवल एक ही दिशा में सम्मित हो जाता है, उसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो परिभाषा दोनों का सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें एक शब्द को क्या करना है, लगा देंगे। बस इसमें लंबवत तल, इसमें लंबवत तल में न होकर केवल किस दिशा में जाएगा, केवल एक ही दिशा में जो है सम्मित हो जाता है, उसे ध्रुवित प्रकाश कहा
जाता है। जैसे यहाँ पर अगर कागज़ के तल के देखा जाए तो कागज़ के तल के ध्रुवित प्रकाश अगर देखेंगे तो यहाँ पे कागज़ के तल पे ध्रुवित प्रकाश अगर खींचते हैं तो कैसे खिंचाएगा। तो यहाँ पर जो है कागज़ के तल के यह कौन प्रकाश है, तो केवल इसको एक ही दिशा में होगा, इसमें जो है चारों दिशाओं में नहीं होगा और ये लंबवत प्रकाश रहेगा। लेकिन लंबवत न होकर के ध्यान देंगे चारों दिशाओं में नहीं फैलेगा, याद रखेंगे इसमें केवल जो है एक ही दिशा में जो है प्रकाश जाएगा। तो इस प्रकाश का नाम क्या है, तो इस प्रकाश का नाम याद रखेंगे कि ध्रुवित प्रकाश है। यहाँ लिख देंगे कागज़ के तल, कागज़ के तल में कौन प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश है। कागज़ के तल में ध्रुवित प्रकाश है। अगला जो बनाएंगे यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बिंदी दे सकते हैं, केवल यहाँ पर केवल एक ही दिशा में वह प्रकाश जा रहा है। जो एक ही दिशा में प्रकाश जाता है उस प्रकाश को क्या कहा गया है, ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो आज के ये वीडियो में प्रकाश का ध्रुवण क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।